एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, आदाब, है ना। तो आज हम करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन टू डायमेंशन, या फिर यूं कह लो कि सर काइनेमैटिक्स का सेकंड सब यूनिट करने वाले हैं, काइनेमैटिक्स का सेकंड सब यूनिट। और उसका पहला जो क्वेश्चन है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम करने वाले एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल क्या होता है? सर प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कहता है एक बॉडी को, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इस पेन को कुछ फोर्स लगाता हूं, इस पेन को कुछ मैं इनिशियल वेलोसिटी दे देता हूं, ठीक है, यहां से टेक ऑफ किया, यहां से जाने के बाद यहां पे लैंड किया। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर इनिशियली फोर्स लगाया, उसके बाद इसको कोई भी फोर्स लगाया, यहां से फेंका, जैसे ही यहां से मेरे हाथ से लीव किया, लीव करने के बाद कोई भी फोर्स इस पर लग रही है? कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है जो इसको प्रोपेल कर रहा है? नहीं लग रही है। मेरा हाथ ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कहता है ऐसा मोशन जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं और उसके बाद उसको किसके हवाले कर देते हैं? ग्रेविटी के हवाले, ठीक है। एक ऐसा मोशन जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे और उसके बाद उसको किसके हवाले कर देंगे? ग्रेविटी के हवाले कर देंगे, उस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर हवा की जो फ्रिक्शन फोर्स ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल, ठीक है। क्या कर देते हैं? नेग्लेजिबल। तो प्रोजेक्टाइल आप कैसे डिफाइन करोगे? इफ ए बॉडी is given with some initial velocity and then allow to move under what? Under the effect of gravity. Effect of gravity is known as projectile motion. And here, यहाँ पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि भाई हमारे पास ऐसे मोशन में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, या फिर जैसे निखिल ने कहा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है भैया। ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भैया एरोप्लेन से बम गिरा है, एरोप्लेन से बम गिरा है, तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी होगी, बम छूटा तो उसके बाद उसको कोई प्रोपेल करने वाला है? उसको कोई इंजन लगा हुआ है? नहीं। या फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भैया एरोप्लेन है और उसके दोनों इंजन बंद हो गए, फेल हो गए, तो क्रैश होने के लिए जब आएगा ना नीचे की तरफ, तो वो मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि उसको अभी कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इसमें फर्दर एक्सेलरेशन नहीं होगी। एक बार हमने एक्सेलरेशन दे दिया, फिर उसको किसके हवाले कर दिया? ग्रेविटी के हवाले कर दिया। पत्थर फेंकते हैं हम लोग, पत्थर फेंकते हैं, जब पत्थर फेंकेंगे तो जैसे ही पत्थर हमारे हाथ को लीव करेगा, तो उसके बाद उस पत्थर पर कोई फोर्स लग रही है? नहीं। उसको कोई इंजन नहीं लगा, कोई ईंधन नहीं चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कौन इफेक्ट कर रहा है? ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बच्चे बोलो। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये वाला,
एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस, हाँ हवा के कारण जो उसको अपोज करेगा ना बॉडी के मोशन को, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन कितने प्रकार के होते हैं भैया? अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना, फॉर एग्जांपल जैवलिन थ्रो हो गया, ठीक है, शॉर्ट फुट हो गया आपके पास, ठीक है, बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन हो गया, ये उसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के, एक हमारे पास हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा हमारे पास है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है भैया। अब भाई हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है? देखो भैया, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट पर पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका जाता है। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इसका डेफिनेशन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच द इनिशियल वेलोसिटी is given, initial velocity is given parallel to the ground, पैरेलल टू द ग्राउंड या फिर हॉरिजेंटली भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देख लो, क्या है ना सर, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल देख लो भैया। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे रशिका बैठी हुई है, बिल्डिंग पे रशिका बैठी हुई है। अब रशिका जो है वो पत्थर फेंक रही है, लेकिन वो पत्थर जो फेंक रही है वो सीधा ऐसे आगे की तरफ फेंक रही है, ये पत्थर नहीं फेंक रही है, चलो ठीक है। रशिका के पास गन है और वो गन से फायर कर रही है पैरेलल टू द ग्राउंड, ये इसका ग्राउंड है सर, दिस इज ग्राउंड। और ऋषिका सीधा फायर कर रही है कैसे? पैरेलल टू द ग्राउंड, तो आगे जाके कहीं पर ये गिरेगा यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर ग्राउंड को टच करेगा। अभी तो ग्राउंड को टच करने की बात नहीं है, अभी हमारे पास ये जो है ना पैरेलल टू द ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी इसने कैसे दिया? पैरेलल टू द ग्राउंड। यू जो गिवन था बॉडी को, वो कैसे, वो जो गोली को यू लगा वो कहाँ पे लगा? पैरेलल टू द ग्राउंड, क्योंकि उसका बैरल बिल्कुल पैरेलल ही रखा हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त गोली का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है सर? इन विच ऐसा मोशन, इन विच ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा लिख देना, प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच, इन विच जो इनिशियल एक्सेलरेशन है या इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी है वो किसी सर्टेन एंगल पर दी जाती है, in which the initial velocity is given obliquely, ठीक है, is given obliquely or at a certain, in which the initial velocity is given at a certain angle with ground, किसी सर्टन एंगल पर दी जाएगी, किसी सर्टन एंगल पर दी जाएगी। जैसे कि भाई ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर निखिल खड़ा है और निखिल खेल रहा है क्रिकेट। क्या खेल रहा है भैया? क्रिकेट। निखिल के हाथ में बॉल है, निखिल को यहाँ कीपर के पास बॉल फेंकनी है, तो क्या निखिल सीधा फेंकेगा या ऐसा फेंकेगा? दो केसेस है, अगर सीधा फेंकेगा तो भाई अगर नजदीक है तो सीधा फेंकेगा, अगर दूर है तो एंगल पर फेंकेगा। भाई ये जो वेलोसिटी मिल रही है ना, यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है एट सर्टेन एंगल विद द ग्राउंड है, और जब ऐसा सर्टेन एंगल पर वेलोसिटी दिया जाता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कंफर्म में क्लियर है कि मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन सर वो मोशन है जिसमें हम इनिशियली वेलोसिटी दे देते हैं और उसके बाद उसको किसके हवाले कर देते हैं, ग्रेविटी के हवाले कर देते हैं। जा रब रखा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, छोड़ दिया उसको, गई ऐसे, फिर ऐसे गई, आगे से टक करके नीचे गिर गई। ठीक, तो वो मोशन जो है, वो मोशन कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जहाज में लेके सिमरन को लात मार दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। बम गिराया, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैवलिन थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन। शॉर्ट फुट थ्रो किया, प्रोजेक्ट। कोई भी चीज को अगर आप फेंकते हैं ना, सीधी सी बात, कोई भी चीज को अगर आप फेंकते हैं तो वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब डिपेंड करता है कि एंगल पर फेंक रहे हो तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और पैरेलल टू द ग्राउंड फेंक रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर है, चलो भैया अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, कुछ चीजों का है वो डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चार चीजें बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। एक चीज का ये है, हमेशा ध्यान देना कि कभी बॉल को ऊपर फेंका हुआ है, क्रिकेट खेलते हुए बॉल को ऊपर फेंका है ना, ऐसा है, ये है मानकर चले निकल है, और ये बॉल को सीधा ऊपर फेंक रहा है, तो बॉल जाएगा 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 मैक्सिमम हाइट तक, और यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि रुक गया है बॉल, एंड देन फिर से वो वापस आना शुरू होता है, एंड यहाँ पर फिर से ये कैच कर लेता है। ठीक है, तो याद रखना भैया, जितना टाइम बॉल ऊपर जाने के लिए लेता है उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए भी लेता है। जितना टाइम बॉल ऊपर जाने के लिए लेगा उतना ही टाइम बॉल ऊपर से नीचे आने के लिए भी लेगा। यह हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि ग्रेविटी कितना है बच्चे, 9 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ग्रेविटी का वैल्यू। तो प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो है उसकी कम हो रही है ऊपर जाते हुए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अभी कैसा है, ऊपर की तरफ है, और ग्रेविटी इसको कैसा खींच रहा है भैया, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। ठीक है, एक है अप्लाइड एक्सेलरेशन और दूसरा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको कंटिन्यूसली नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और खींचता रहेगा। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी बराबर हो जाएगा ना, तब यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट मैक्सिमम हाइट, याद रखना भाई, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है भैया, 0 होता है। ऊपर चढ़ने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, और फिर जब नीचे आता है तो ये जी कंटिन्यूसली हर प्रति सेकंड में उसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है। इसीलिए ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए डिस्टेंस तो बराबर है ना, तो जितना घटाएगा उतना बढ़ाएगा, जितना घटाएगा उतना बढ़ाएगा। तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट लीव करेगा उसी वेलोसिटी से आके हिट भी करेगा, और भाई जितना उसका टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, उतना ही फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड पर आने का टाइम भी वही होगा। क्लियर है, ये चीज याद रखना। और भाई आगे हम बढ़ते हैं, कई बार हम लिखते हैं ना टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी, तो 2 टाइम्स टी वो क्या है वो अभी बात करेंगे इसके बारे में। चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। मैं कोई भी एक ले लेता हूं भाई, मानकर चले कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही लेते हैं। मैं यहाँ पे हूं और मैंने एक बॉल को किक किया, फुटबॉल को किक किया, ये फुटबॉल ऐसे गया और ए पॉइंट से गया और कहां पे पहुंचा सर, बी पॉइंट पर आया। ऐसा मैंने बॉल को किक किया, जब किक किया तो वो किसी सर्टेन एंगल पर उठेगा, एट सम एंगल थीटा, और ये रहेगा इसका वेलोसिटी सर, यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच में कितना सफर इसका है। पहली बात तो ये जो बॉल मोशन अटेन करेगा वो कौन सा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा।
और कैसा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। कैसा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि ग्राउंड से ही हो रहा है और वापस ग्राउंड पर ही आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना बाल जैसा शू करके नीचे आएगा ना, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो लिखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। उसको हम क्या कहेंगे भैया, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। दूसरा 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 देखो, टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब सर टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या है भाई। टाइम ऑफ द फ्लाइट है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, जब उसने टेक ऑफ किया, यहां से पॉइंट ए से क्या किया, टेक ऑफ किया, और पॉइंट बी पर क्या किया, उसने लैंड किया। तो टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का जो सफर है, उसमें जो टाइम वो लेगा, वही टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सीधा सीधा सा आप लिख सकते हैं, द टाइम इन विच द बॉडी इज इन एयर। ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स टेक ऑफ टू लैंडिंग। ठीक है भैया। उसके बाद तीसरा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, ये होगा मैक्सिमम हाइट यहां से ये, द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। ये होगा ना वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसा पैरेलल टू द ग्राउंड जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड जो है वो है वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या है भाई, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा, रेंज। रेंज हमारे पास क्या है सर, रेंज है सर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी का डिस्टेंस। अब वो ये नहीं है ऊपर वाला, ट्रेजेक्ट्री नहीं है, वो ये है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं आर। तो रेंज क्या है सर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, प्रोजेक्टाइल बॉडी। ठीक है, दैट इज रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज रेंज। ठीक है भैया। और कुछ बचा क्या बच्चे इसमें, और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा होगा है ना, आई थिंक कि नहीं बचा होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो।